हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में लघु कथा लेखन के बारे में पढ़ेंगे। इस बार सीबीएसई ने क्लास 9th की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें लघु कथा लेखन नाम से एक नया टॉपिक ऐड कर दिया है जो 5 नंबर का आएगा। और 5 नंबर का जो आएगा तो इसके लिए जो शब्द सीमा है वो 100 से 120 शब्द मिलेगी। और आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ संकेत बिंदु मिलेंगे, कुछ ऐसे घटनाओं को छोड़ छोड़ करके ऐसे दिए रहेंगे और उनके आधार पर ही हमें आपने वो लघु कथा लिखनी है। तो सबसे पहले बात आती है कि लघु कथा का अर्थ क्या है। देखिए, लघु का अर्थ है छोटी और कथा का अर्थ है कहानी। तो यानी आपने एक कहानी छोटी लिखनी है। जो संकेत बिंदु मिलेंगे तो उनको आपने आधार बना करके एक छोटी कहानी लिखनी है। अब जो कहानी आप लिखेंगे तो लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात जो है वो कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। यानी जो भी आप कहानी लिखेंगे तो उसके जो सारी बातें हैं वो कहानी जो है वो भूतकाल में रहनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। दूसरा फिर ध्यान रखना आपने कि जो भी संकेत बिंदु है उन्हीं के आधार पर आपने कहानी को पूरा करना है, आगे बढ़ाना है। यानी संकेतों के आधार पर ही आपने कहानी का विस्तार करना है। फिर है तीसरा पॉइंट, एक ही घटना पर केंद्रित होना। यानी जो भी आप कहानी लिख रहे हैं तो उसमें जो घटना है वो एक ही पर केंद्रित होनी चाहिए। उसमें घटना पूरी एक है और उसके अंतर्गत सारी बातें होती है, तो घटना पे वो कहानी केंद्रित होनी चाहिए। उसके बाद जब कहानी आप लिखते हैं तो उसमें 2 या 3 पात्र होने चाहिए। ज़्यादा पात्रों से लघु कथा नहीं लिखी जाती है, तो पात्र 2 या 3 होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि जो पात्रों का आप नामकरण देते हैं वो उनके चरित्र के अनुसार होना चाहिए। कई बार नाम देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो संकेत बिंदुओं में ऐसे भगवान भक्त आ गए तो वहाँ कोई नाम देने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब दो दोस्तों के बीच या कोई दूसरी प्रकार की लघु कथा लिखनी हो तो वहाँ आप उनके चरित्र के अनुसार उनका नामकरण कीजिए। फिर जो भाषा का प्रयोग है वो भी चरित्र के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद अगला है कहानी में जो है निरंतरता होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक के बाद एक। ये नहीं कि जो आखिरी में संकेत बिंदु है उसको आप पहले कर दो, पहले वाले संकेत बिंदु को बाद में करो। तो जो संकेत बिंदु पहले है तो उसको क्रमबद्ध तरीके से ही आपने पूरा करना है। उसके बाद है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। यानी पूर्ण विराम कहाँ लगना है, अल्प विराम कहाँ लगना है, उद्धरण चिन्ह कहाँ आने हैं। तो इनका जितना प्रयोग आप करेंगे तो उतनी ही अच्छी जो है वो लघु कथा होगी। इसके बाद है जो प्रस्तुति आप करते हैं उसमें सजीवता होनी चाहिए। यानी एक रियलिटी नजर आनी चाहिए। अनावश्यक उसमें वर्णन नहीं करना चाहिए। जो कहा गया है उन्हीं से संबंधित बातें कहनी है। कोई आदेश नहीं देना है, क्योंकि जब हम किसी कहानी में आदेश देते हैं तो उसको पढ़ने वाले जो है वो लगन से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसमें बोरियत महसूस करते हैं। उसके बाद आगे है कि जो कहानी का संदेश है वो हमें सीधा नहीं कहना है। कोई ऐसी घटना दिखानी है कि उससे उसको संदेश मिले। यानी कहानी का संदेश घटना से मिले, कथन से नहीं। उसके बाद है उचित शीर्षक। यानी जो भी आप कहानी लिख रहे हैं तो उसका उचित शीर्षक होना चाहिए। उसके बाद है कहानी से मिलने वाली शिक्षा, मोरल वैल्यू। कहानी से हमें जो भी कोई मोरल वैल्यू मिलती है तो वो भी उसमें दिखाई दिखानी चाहिए, लिखनी चाहिए आपने। अब देखिए, हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम लघु कथा लेखन करते हैं। तो यहाँ उदाहरण है एक, ये है कि भाई नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर संबंधित लघु कथा लिखें। अब ये देखिए कैसे आपको सूचना मिलेंगी, कैसे संकेत बिंदु मिलेंगे। जैसे एक आदमी, फिर लालची, फिर तपस्या करना, देवता का प्रकट होना, थैली में सोने के सिक्के डालना, जमीन पर न गिरना, गिरने पर मिट्टी हो जाने की चेतावनी, थैली का भर जाना, आगे भी थैली पसारते रहना। तो ये संकेत बिंदु हो गए, ये सूचनाएं हो गई। इनके आधार पर अब हमने कहानी लिखनी है। तो देखिए इसमें लालची आदमी, लालची, फिर थैली, यानी लालच से संबंधित ही बातें की गई है कि उसको देवता ने प्रकट हुआ सोने का। इस तरह से जो ये संकेत बिंदु है तो इससे ये निकला कि भाई लालच का फल, कि लालच का क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है। तो ये हो गया इसका शीर्षक। ठीक है। अब इसे
शिक्षा क्या मिलेगी जब हम इस लघु कथा को पूरी करेंगे, तो अंत में जो है हम शिक्षा लिख देंगे। तो इसमें लालच के कारण क्या होता है, क्या नुकसान होता है, तो क्या फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ें बाद में हम लिख देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लघु कथा देखते हैं कैसे लिखते हैं लघु कथा। तो जो हमें संकेत बिंदु था, जैसे आदमी की बात की गई थी, तो एक आदमी था, ठीक है, वह एक गांव में रहता था, वह बहुत सुस्त था और दूसरों के समान मेहनत नहीं करता था। वह बड़ा लालची था और इसलिए वो बिना मेहनत के ही धनी बनना चाहता था। इसके लिए उसने तपस्या करके देवता को प्रकट करने का निश्चय किया। तपस्या जब उन्होंने कर ली तो उसके बाद देवता प्रकट हुए। देवता ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए, लालची आदमी था, मेहनत नहीं करना चाहता था, तो आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे धनी बनाइए, आप मुझे सोने के सिक्के दीजिए। देवता ने उसकी थैली में सोने के सिक्के डाल दिए। फिर उसको चेतावनी भी दी कि ये सोने के सिक्के कभी नीचे ना गिरे। यदि वे नीचे गिर गए तो मिट्टी के हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने सोचा कि भाई ये लालची व्यक्ति है, इसको नहीं दिया तो ये तो मांगता ही रहेगा, तो किसी ना किसी तरह का इसके साथ जो है वो कंडीशन, क्योंकि देवता लोग जब भी कोई वरदान देते थे तो उसके साथ कोई ना कोई अभिशाप की बात भी वो कर देते थे। अब देखिए, अब लालची आदमी ने क्या किया, आदमी ने देवता की बात मान ली। देवता ने थैली में सोने के सिक्के डालने शुरू किए। जब थैली भर गई, लेकिन इसका लालच तो अभी भी कम नहीं हुआ और वो थैली को जो है आज देवता के आगे पसारता रहा और देवता उसमें सोने के सिक्के डालता रहा। तो एक समय ऐसा आया कि भाई सोने के सिक्के जो है वो, क्योंकि थैली जब भर जाएगी तो बाहर गिरने शुरू होंगे, तो कहते वो जो है अधिकांश सिक्के जो है वो ज़मीन पर गिर गए और सब के सब, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले ही, वो मिट्टी के हो गए। तो वह आदमी बहुत निराश हुआ और रोने लगा। उसने सोचा कि यह सब कुछ जो है मेरे लालच के कारण हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ शिक्षा क्या होगी, लालच बुरी बला है, यानी लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से हमें नुकसान होता है। तो ये देखिए, इन संकेत बिंदुओं के आधार पर, इन सूचनाओं के आधार पर ये हमने लघु कथा लिखी। तो इस लघु कथा लिखते समय देखिए हमें पहले देखिए ये चिन्ह हमने प्रयोग किए हैं, ठीक है। जहाँ भी वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद हमने पूर्ण विराम, जैसे यहाँ पूर्ण विराम लगाया है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं बीच में जो है एक बात के बाद दूसरी बात कही जाती है तो अल्प विराम का है। और जो कोई बातें कहता, देखिए यहाँ जैसे चेतावनी दी है, सोने के सिक्के कभी नीचे ना गिरे, यदि नीचे गिर जाएंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे, तो ये भविष्य में बातें की गई। हमने कहा है कि कहानी को, लघु कथा को आपने पास्ट में ही लिखना है, भूतकाल में लिखना है, लेकिन जब उनमें कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है तो वो वर्तमान और भविष्य काल में भी हो सकती है। तो आज की हमने अपनी इस वीडियो में लघु कथा लेखन के बारे में पढ़ा कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो शब्द सीमा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि 100 से 120 ही शब्द आपने एग्जैक्ट ही करने हैं, आपने उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कथा लिखनी है, तो इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं लिखनी है कि वो लघु कथा ना होकर के कथा ही बन जाए, कहानी ही बन जाए, ठीक है। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में लघु कथा के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।